बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में होगा भाषण। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता रखेंगे अपना पक्ष। कई अध्यादेश व विधेयक भी सत्ता पक्ष पास कराएगा। सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने का आसार। विपक्ष कर सकता है सदन का समय बढ़ाने की मांग। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह लगभग 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में अपनी अपनी बात रखेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में भाषण भी होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस अंतिम दिन के भी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास करवाने का, वहीं सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष सदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में होगा भाषण। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता रखेंगे अपना पक्ष। कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास कराएगा। सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष सत्र बढ़ाने की मांग भी रख सकता है। 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही होगी शुरू। नेता प्रतिपक्ष व नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में होगा भाषण। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता रखेंगे अपना पक्ष। कई अध्यादेश व विधेयक भी सत्ता पक्ष कराएगा पास। सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विपक्ष सदन का समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। कुछ इस प्रकार से जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। सुबह लगभग 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन विधानसभा में बोलेंगे। दोनों नेता सदन में अपने अपने मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में भाषण होगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान, देखा जाए तो आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। ये पूरी जो सत्र होगा वो 11 बजे से शुरू होगा। इसमें जो नेता सदन है और नेता प्रतिपक्ष है वो दोनों का आज भाषण होना है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष है वो अनुपूरक बजट के साथ साथ तमाम जो ऐसे बजट है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट के साथ साथ किसानों का जो गन्ना भुगतान है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं घेरते नजर आएगा। तो आज पूरा जो आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, उसमें कहीं ना कहीं एक हंगामे भरा आसार देखने को मिल सकता है। वहीं जो नेता सदन है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से
जो अपने जितने भी प्रस्ताव है उनको पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं जो विपक्ष है वो आपको बता देगी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर सकता है। अवंतिका। जी बिल्कुल। देखा जाए तो आज तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के बीच कई भाषण भी होंगे। वहीं देखा जाए तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं ये सत्र का समय बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। तो इसको लेकर के क्या अनुमान है कि क्या सदन से अनुमति मिलेगी ये सत्र बढ़ाने की? जी बिल्कुल। देखिए अवंतिका, देखिए ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सदन का जो समय है, समय सीमा है, उसको बढ़ाने की मांग कर सकता है। क्योंकि साफ तौर पे विपक्ष का ये कहना है कि हमारे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी चर्चा नहीं हो पाई है ठीक से। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को जो सदन में घेरने की कोशिश किया है। ये आपको जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, शुरुआती दिन से ही देखा गया था कि जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो तख्तियां लेके उस पे सरकार विरोधी नारे लेके जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा उसको लेके उसके सामने बैठे थे। तमाम जो सरकार को कई मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विपक्ष का सबसे अहम मुद्दा था वो महंगाई, बेरोजगारी। और कहीं ना कहीं अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सदन में जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने भी जातिगत जनगणना को लेकर ये कह दिया है कि अ, हमारी सरकार खुद जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। क्योंकि विपक्ष का भी साफ तौर पे ये कहना था कुछ दिन पहले कि एक चुनाव आने दीजिए, खुद भाजपा जातिगत जनगणना के फेवर में आ जाएगी। क्योंकि जब से बिहार की जातिगत जनगणना सामने आई थी उसके बाद से लगातार जो विपक्ष था वो सरकार को घेरते नजर आ रहा था। वही यही कहा जा रहा था कि सदन में जो अनुपूरक बजट हो गया, किसान के मुद्दे हो गए, और अब जातिगत जनगणना को भी लेकर वो सत्र में ये शीतकालीन जो सत्र है उसमें चर्चा हो सकती है। कौन जी अरमान, देखा जाए तो साथ ही सदन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कई अहम मुद्दों को लेकर के जो सत्ता पक्ष है उसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर जैसे कि आपने बताया कि किसान एक अहम मुद्दा है, किसानों के गन्ना भुगतान का। तो वही दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और डेंगू के जो मरीज बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बढ़ती हुई चिंता है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष को घेरा था। तो इस पर काफी वार पलटवार की स्थिति भी देखने को मिली थी। क्या इसके बाद आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी प्रकार के कोई मुद्दे जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए इससे पहले डिप्टी सीएम के वो ब्रजेश पाठक ने तो लेकर अखिलेश यादव ने खुद उनको घेरने की कोशिश की थी। तमाम ऐसे मुद्दे थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिसपे अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था। अखिलेश यादव ने साफ जो इससे पहले एक सांसद का बेटा जो पीजीआई में जिसकी मृत्यु हो गई जी थी इलाज ना मिलने की वजह से, उसको लेकर सरकार को घेरा था। वहीं डेंगू के तमाम ऐसे मुद्दे थे जो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, जो डेंगू से मौतें हुई और डेंगू जिस तरीके से फैल रहा था उसको लेकर अखिलेश यादव ने खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सरकार को घेरा था। क्योंकि डिप्टी सीएम के पास ही स्वास्थ्य विभाग भी है। तो और एक जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा भी इसको लेकर मिल गया था, इसको लेकर सरकार को घेरा था। और वहीं अगर आप बात कर ले गन्ना किसानों की, तो गन्ना किसानों का एक मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। जो जो बकाया है, भुगतान है, वो लगातार जो किसान है वो सड़कों पे भी बैठे थे। जी लेकिन अभी तक जो उनका भुगतान था उसका भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर खुद विपक्ष उसको घेरा था। और कहा यह भी जा रहा है जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। क्योंकि जो पिछड़ा इसमें, क्योंकि पिछड़े वर्ग का कोटा भी था। और जो लगातार, क्योंकि आपको बता दें जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वो बीते दिन जब मायावती के आवास के पास पहुंचे थे उससे पहले अखिलेश यादव के कार्यालय के पास पहुंचे थे। वहीं जिस दिन सदन का पहला शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, वही शिक्षक जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे वो सदन का घेराव करने के लिए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने पहले ही उनको रोक के हिरासत में लेके इको गार्डन भेज दिया था। तो कहा जा रहा था, जी कहा जा रहा है ये भी आज एक अहम मुद्दा हो गया जिन सबको लेकर आज विपक्ष जो सदन की कार्रवाई का जो समय सीमा होती है उसको बढ़ाने का मांग कर सकते। अवंतिका।
बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने कई अहम मुद्दों से बचने के लिए, कई अहम मुद्दों पर बात करने से बचने के लिए जो सदन की समय सीमा है उसे छोटी रखी है। तो लगातार इस प्रकार के आरोप भी विपक्ष लगाता आ रहा है सत्ता पक्ष पर। बहुत शुक्रिया अरमान आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों ही अपना भाषण देंगे सदन में और तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर वार पलटवार की स्थिति भी देखी जा सकती है। वहीं अगर कई मुद्दों की बात करें तो विपक्ष के पास कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो सरकार को घेर सकती है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों का गन्ना भुगतान और जो शिक्षकों की भर्ती है और साथ ही डेंगू का, ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो विपक्ष है वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी।